अपनी आंखों से उन्होंने हादसे के बाद की भी तस्वीरें देखी, अपनी आंखों से हादसे से पहले की भी तमाम हलचल जो है उन्होंने देखी थी। तो ऐसे में वो बेहतरीन ढंग से बता पाएंगे। और लेकिन फिलहाल इस हादसे से उभर पाना एक लंबा वक्त लेगा, क्योंकि उनके सामने एक खौफनाक तस्वीर थी जिसमें वो खुद शिकार होते होते बचे हैं, उनकी भी जान जाती जाती बची है। तो इस हादसे से खुद को उभार पाना उनके लिए बेहद ज्यादा चैलेंजिंग इस वक्त होगा, इसलिए इंतजार थोड़ा करना होगा ताकि उसके बाद वो विस्तार से बताएं कि अंदर किस तरीके से प्लेन में लोग जो है वो रिएक्ट कर रहे थे, कैसे अंदर हलचल जो है इस हादसे से पहले देखी गई थी। और इसी के साथ ब्लैक बॉक्स की तमाम जो रिपोर्ट आएंगी उसका भी इंतजार है। एक और जानकारी सामने, उसका रुख करेंगे, उसके बाद आते हैं आपके पास। अहमदाबाद विमान हादसे से पूरा देश इस वक्त दुखी है। पीएम मोदी ने इसे दिल दहला देने वाली घटना बताया। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी हादसे पर दुख जताया है। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुनते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। घटना बहुत दुखदायी है और मैं रामगढ़ जिले के कार्यक्रम में था। मेरे मीडिया कर्मियों ने वहां सूचना दी। मैं कार्यक्रम को हमने बीच में ही छोड़ा और हम रांची आ गए और हमने आज सारे कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं। घटना दुखदायी है। यह बहुत ही अफसोसनाक है और मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से इस सदमे की सब जो इसमें मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूं और अल्लाह से यही मांगता हूं कि अल्लाह ताला इनकी रूह को अब अमन दे। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। हमको अभी बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है और 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर, 242 के लगभग जो है पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और बहुत ही दुख की बात है। तो अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज घटनास्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पूरी स्थिति और घटनास्थल का जायजा लेंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। लगातार हादसे की जानकारी ले रहे हैं पीएम मोदी। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया है और उसके बाद आज खुद जाएंगे यहां पर घटनास्थल पर और घटनास्थल पर जाकर जायजा लेंगे पीएम मोदी। इसी के साथ तमाम जानकारियां जो है वहां से हासिल की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, पीएम मोदी आज खुद पहुंचेंगे घटनास्थल पर और वहां पर तमाम जानकारियां जो है उनके द्वारा हासिल की जाएंगी। बिल्कुल पिंकी, देखिए जिस तरीके से अहमदाबाद में कल ये बड़ी घटना हुई है तो पूरा देश जो है वो फिलहाल दहशत में है और लगभग 291 लोगों की जो इस तरीके से मौत हुई है उसके बाद से लगातार सभी नेताओं के बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाए और लगातार सभी नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचेंगे और वो लगातार कल से पूरा जायजा भी ले रहे हैं, पूरी जानकारियां भी ले रहे हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके थे अहमदाबाद पर घटनास्थल पर, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग 8:30 का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में पूरी स्थिति और घटनास्थल का जायजा लेंगे और वहां पर पहुंचेंगे। और फिलहाल लगातार जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री को साझा भी की जा रही है। लेकिन बेशक जिस तरीके से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है उसके बाद सभी जो नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, वो सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक जांच की मांग सभी की तरफ से उठाई जा रही है कि क्या ये जो हादसा हुआ, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, वो किसी तकनीकी खराबी के चलते हुआ या क्या कुछ कारण था। तो लगातार जांच की मांग तो उठ रही है पिंकी, लेकिन फिलहाल सभी जो सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के, वो सभी पूरे इस हादसे का जो है जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज नरेंद्र मोदी 8:30 बजे के करीब घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर लगातार जो है वो दौरा करेंगे उस जगह की स्थिति की जानकारियां भी साझा करेंगे कि आखिरकार इस तरीके का जो हादसा है वो कैसे हुआ, क्या कुछ कारण रहे उसके पीछे।
तो लगातार देखिए जांच का विषय ये बेशक है, क्योंकि इस तरीके से 240 से ज्यादा लोगों ने फिलहाल अपनी जान गंवा दी है। महज एक इंसान कह सकते हैं कि ये मिरेकल हुआ है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ इस पूरे हादसे के बीच बच पाया है। लेकिन बेशक बहुत दुखद हादसा ये हुआ है, और आज प्रधानमंत्री मोदी भी इस हादसे से जुड़ी सभी जानकारियां जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर साझा करेंगे। जी। क्या उनके साथ कोई और भी अधिकारी हो सकते हैं, कोई और भी मंत्री हो सकते हैं? इसके साथ क्या आदेश वो दे सकते हैं मौका पर पहुंचकर, जब खुद अपनी आंखों से तमाम वो स्थितियां देखेंगे और जानकारियां उनको जब मिलेगी, तो क्या कुछ यहाँ पर बड़ी चीजें जो हैं वो कही जा सकती हैं तमाम एयरलाइंस के लिए? बिल्कुल पिंकी, देखिए लगातार हम जो जानकारियां हैं वो मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 8:30 बजे के समय जो है वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर जितने अधिकारी हैं या फिर जो एयरलाइंस के लोग हैं उनसे मुलाकात भी उनकी हो सकती है, उनके साथ बैठक भी हो सकती है, क्योंकि लगातार ये जो है जांच का बड़ा विषय बन गया है और विपक्ष जो है लगातार जांच की मांग भी उठा रहा है। तो ऐसे में एयरलाइंस को लेकर बेशक कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन या फिर कोई जानकारी साझा की भी जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा फेलियर ये है, और 240 लोगों की जो मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किस वजह से ये जो मौतें हुई हैं या ये जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है वो कुछ हुआ है, उस सभी में जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, और उसके बाद ये पता लग पाएगा पिंकी कि किस तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई है, ये जो पूरी जांच है वो आगे बढ़ेगी। जी। ठीक है मेहंदी, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जतिन, अगर हम बात करें हादसे की जगह की, तो वहां पर जो बिल्डिंग थी जिसमें तमाम मेडिकल के छात्र जो हैं वो मौजूद थे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति है, कितना नुकसान है? जी देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये विजय मेडिकल का जो रेसिडेंशियल डॉक्टर जो रहने का उनका जो आवास स्थान था, वहां पर तकरीबन 50 जितने जो डॉक्टर है, इंटरनल जो डॉक्टर है, इंटर्न डॉक्टर है, उनकी गुमशुदा होने की बातें आई, और उनकी शायद वहां पर जो है वो मौत हो चुकी है, क्योंकि वहां पर किसी भी की जिंदा रहने के कोई भी चांस नहीं थे। लेकिन काफी बड़ा जो है ये दुखद जो है ये घटना कल जो घटित हुई थी यहाँ पर, कि यहाँ पर रेसिडेंट इंटर्न्स जो डॉक्टर थे वो अपने परिवार जनों के साथ यहाँ पर जो है वो रह रहे थे। विजय मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास में जो ये आवास स्थान जो आया हुआ था, वहीं पर ये सारे जो है वो यहाँ पर रह रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर आसपास में भी जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उन लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। एक आकाश पटनी नाम का जो एक युवक था, जो यहाँ से उसके बाहर यहाँ पर उसकी चाय की जो किटली थी, यहाँ पर जो जब प्लेन क्रैश हुआ उसका मलबा जब गिरा तो सीधा उसको काटते हुए जो है वो आगे निकल गया था। उससे परिजनों से भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने एक जो माजी थे उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि किस तरह से प्लेन जो था वो धीरे धीरे करता हुआ जो पहले ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ झुकता हुआ आ गया, और फिर पेड़ से टकराने के बाद जैसे उसमें आग लगी, सीधा आते ही 1 मिनट का भी आधी मिनट का भी समय नहीं मिला, और तुरंत ही वो प्लेन जो है वो सीधा आके क्रैश हो गया। इतनी गंभीर ये दुर्घटना थी, इतनी जल्दी ये हादसा हो गया कि पक्षियों को भी यहाँ पर उड़ने का, ऐसे तो पक्षी होते हैं उनको पहले से अंदाजा हो जाता है किसी भी चीज का, लेकिन यहाँ पर पक्षियों को भी उड़ने का मौका नहीं मिला था। हमने देखा काफी सारे पक्षी जो थे वो पेड़ के ऊपर ही जले हुए मिले थे। यानी कि ये आप समझ सकते हैं कितनी प्लेन की जो शुरुआत की टेक ऑफ की जो स्पीड होती है वो होती है, और ऐसे में ही प्लेन जो है वो जो बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल से टकराया, बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद पेड़ से टकराया, और फिर सीधा जो है वो जो ये जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग के साथ टकराते हुए जो पहले आगे से टकराता हुआ बिल्कुल बिल्डिंगों को चीरता हुआ सीधा आगे निकल गया, और इसके 2 पार्ट जो है वो हो गए। पिछला जो पार्ट जो था वो जो जहाँ पर ये इंटर्न डॉक्टरों की जो कैंटीन थी वहां पर गिरा था, और उसी समय ये लोग जो है वो वहां पर खाने के लिए वहां पर जो है वो काफी सारे लोग बैठे हुए थे। यानी कि ये एक काफी गंभीर मामला है, और साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जो के पंजाब के प्रदेश प्रभारी भी थे, उनकी भी इसके अंदर जो है वो मौत हो गई।